दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा तिलोत्तमा अप्सरा मंत्र साधना विधि और वह आपको क्या दे सकती है इसके बारे में बताएंगे। इनकी साधना विधि और मंत्र के बारे में जानने के पहले आप एक बार इनके बारे में जान लीजिए। तिलोत्तमा अप्सरा यह स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थे। सुंदरता के मामले में 108 अप्सराओं में से वह सबसे सुंदर थे। पुराणों के अनुसार इनकी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने संसार भर की सुंदर वस्तुओं में से तिल तिल भर लिया था। ब्रह्मा जी ने विश्व की उत्तम वस्तुओं से तिल तिल सौंदर्य लेकर इस अपूर्व सुंदरी की रचना की थी। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा के हवन कुंड से इनका जन्म हुआ था। तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती है। कश्यप ऋषि के दो प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसकी सुंद और सुंद नामक दो पराक्रमी पुत्र थे। ये दोनों पुत्र बड़े ही शक्तिशाली थे। इसकी शक्ति तब और बढ़ गई जब इन्होंने त्रिलोक विजय की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में तब दोनों भाइयों ने सोचा कि अब क्या मांगे। फिर दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया। दोनों ने सोचा कि वे दोनों ही भाई आपस में कभी नहीं लड़ते हैं, इनमें हमेशा प्रेम रहता है और दोनों एक दूसरे से अतः प्रेम करते हैं। उनको पूर्ण विश्वास था कि वह कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए यही सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा उन्हें यह वरदान मिल जाए कि एक दूसरे को छोड़कर अन्य इस त्रिलोक में कोई भी उन्हें मार नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सु और उपसु ने त्रिलोक में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी और हाहाकार मच गया। सभी देवी और देवता इंद्रलोक से भाग खड़े हुए। ऐसी विकट स्थिति जानकर ब्रह्मा जी ने दोनों भाइयों को आपस में के लिए तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि की। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुंद और उपसन के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने टहलते हुए देखा और गाना गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर सुध बुध खो बैठे। जब उन्होंने अपनी सुध संभाली तो सुंद ने उपसन से कहा यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। यह सुनते ही उपसन भड़कता नहीं, तुम अकेले यह निर्णय नहीं ले सकते, पहले इसे मैंने देखा है, अंतत यह मेरी अर्धांगिनी बनेगी। दोनों ही भाई जो बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, अब वे एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने लगे। बहुत समय तक दोनों में लड़ाई चली और अंत में वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। अब चलिए बात करते हैं कि इनकी साधना से आपको क्या मिलेगा। तिलोत्तमा के सिद्धि होने पर साधक के चेहरे पर यंत्र एक उग्र तेज आता है। वह एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक बन जाता है। धन, मकान, सुंदर स्त्री, यह सारे सुख उसे ऐसे मिलते हैं जैसे कि यह बहुत ही सामान्य सी चीज हो। साधक एक लंबी अवधि तक जीता है। वह जो भी एक बार कह दे वह सिद्ध हो जाता है। चलिए बात करते हैं इनकी साधना विधि के बारे में। साधक पहले स्नान कर ले, धुले हुए वस्त्र पहनकर रात में ठीक 10 बजे के बाद इस साधना को शुरू करे। रोज दिन में एक बार स्नान करना जरूरी है। मंत्र जप में कंबल का आसन रखें और अप्सरा और स्त्री के प्रति सम्मान आदर होना बहुत जरूरी है। अप्सरा, गुरु, धार्मिक ग्रंथ और विधि में पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सफलता होना बहुत मुश्किल होगा। अविश्वास का साधना में
कोई स्थान नहीं है साधना का समय एक ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। पूजा सामग्री अप्सरा माला यंत्र सिंदूर चावल गुलाब पुष्प चौकी नवेद पीला आन धोती या कुर्ता पैजामा इत्र जल पात्र में जल चम्मच एक स्टील की थाली मौली धागा अगरबत्ती एक साफ कपड़ा बीच बीच में हाथ पोंछने के लिए देसी घी का दीपक। अब एक स्टील के प्लेट में यह सारी सामग्री ले। साधना करते समय और मंत्र जप करते समय जमीन को स्पर्श न करें। माला को लाल या किसी अन्य रंग के कपड़े से ढककर ही मंत्र का जाप करें या फिर गौमुखी खरीद ले। मंत्र के जप को अंगूठा या मध्यमा से ही करें। पूजन विधि पूजन के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा के मुंह करके बैठ जाएं। पूजन सामग्री को अपने हाथ में रख लें। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक ले। अब स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को सिर शरीर और पूजन सामग्री पर छिड़कर या पुष्प से अपने ऊपर जल छिड़क। अब सामने जो आपको मंत्र दिख रहा है उस मंत्र को बोलते हुए अपनी शिखा चोटी को गांठ लगाएं या फिर अपने शिखा का जो इलाका है उसे स्पर्श करके यह मंत्र कहें। अब स्क्रीन पर जो दूसरा मंत्र दिखाई दे रहा है उसे बोलते हुए अपने माथे पर कुमकुम या चंदन का तिलक करें। अब अपने सीधे हाथ से आसन के कोने में थोड़ा कुमकुम डालें और कहें ओम पृथ्वी त्वा धरता लोका देवी त्वा विष्णु धरता त्वा अंचा धराई माँ देवी पवित्र कुरु चासन। अब संकल्प ले दाहिने हाथ में जल ले और कहें मैं अमुक गोत्र में जन्मा यानी कि अपने गोत्र का नाम ले। उसके बाद यहाँ अपने पिता का नाम ले और उसके बाद अपना नाम ले। उसके बाद आप कहाँ रहते हैं वो कहें आपका पता कहें और कहें आज सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए तिलोत्तमा अप्सरा की पूजा गणपति और गुरु जी की पूजा देवी तिलोत्तमा अप्सरा के साक्षात दर्शन के लिए प्राप्ति कर रहा हूँ जिससे देवी तिलोत्तमा अप्सरा प्रसन्न होकर दर्शन दे और मेरी आज्ञा का पालन करती रहे साथ ही साथ मुझे प्रेम धन धान्य और हमेशा सुख प्रदान करे। यह कहते हुए जल और सामग्री को छोड़ दे। अब गणपति का पूजन करें और यह मंत्र कहे। अब अप्सरा का ध्यान करें और सोचे कि वह आपके सामने है। ध्यान में मन ही मन कहे हे सुंदरी तुम तीनों लोगों की मोहने वाली हो। तुम्हारी देह गोरे गोरे रंग के कारण अत्यंत चमकती हुई है। तुमने अनेकों अनोखे गहने पहने हुए और बहुत ही सुंदर वस्त्र को पहना हुआ है। आप जैसी सुंदरी अपने साधक की समस्त मनोकामना को पूरी करने में जरा सा भी देर नहीं करती। ऐसी विचित्र सुंदरी तिलोत्तमा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद मौली धागा चढ़ा है, उसके बाद गुलाब का इत्र चढ़ाएं, फिर चावल चढ़ाएं, उसके बाद पुष्प चढ़ाएं, उसके बाद धूप अगरबत्ती दे दीपक जलाएं, मिठाई से पूजन करें। फिर पूजा समाप्त होने पर सभी मिठाइयों को स्वयं ही ग्रहण कर ले। उसके बाद निम्नलिखित मूल मंत्र को कहें ओम हरिं श्रीं क्लीं श्री लोत अप्सरा आगच्छ स्वाहा। मंत्र का 21 दिन करनी है आपको इस श्रंग 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 तिलोत्तमा श्रंग श्रंग श्रंगिंग स्वाहा। जप के बाद इस माला को पूजन स्थान पर रख दे। मंत्र जाप करने के बाद आसन पर ही 5 मिनट आराम करें और अप्सरा का ध्यान करें। अंतिम दिन जब अप्सरा दर्शन दे तो फिर मिठाई इत्र आदि अर्पित करें और प्रसन्न होने पर अपने मन के अनुसार वचन लेने की कोशिश करें। पूजा के अंत में 1 चम्मच जल आसन के नीचे जरूर डाल दें और आसन को प्रणाम करके उठ जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हमेशा आप सभी से कहता हूँ अप्सराओं के बारे में ये सारी बातें जो है वह आपके मन में अप्सरा साधना के प्रति जागरूक करना है। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पर ही निर्भर होकर कोई अप्सरा साधना या कोई भी यक्षण साधना ना करें।
आप सबसे पहले अपने लिए एक उपयुक्त गुरु की तलाश करें, उसके बाद उस गुरु से इसके बारे में परामर्श लें, उसके बाद उनके ही सानिध्य में इन साधनाएं को करें। आपका मंगल हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उल्लू वीडियो भी जरूर देखिए। कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें।